नमस्कार। डॉक्टर वंदना रस्तोगी, सह आचार्य संस्कृत, BND राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा द्वारा संस्कृत विषय के इस व्याख्यान में आप सबका स्वागत है। आज के व्याख्यान का विषय है महाकवि कालिदास द्वारा विरचित कुमार संभव महाकाव्य, जिसके उमा उत्पत्ति नामक प्रथम अंक का हम अध्ययन कर रहे हैं। कालिदास द्वारा इस महाकाव्य के प्रारंभिक 16 पद्यों में नगाधिराज देवतात्मा हिमालय का वर्णन किया गया है। प्रथम पद्य में कवि ने भारतवर्ष के उत्तर दिशा में स्थित देवताओं के समान पूजनीय पर्वतराज हिमालय के विस्तार का निरूपण करते हुए कहा है, पूर्व तथा पश्चिम के समुद्रों तक फैला हुआ यह पर्वत ऐसा ज्ञात होता है मानो पृथ्वी को नापने तौलने का मापदंड हो। इससे अगले पद्य में महाकवि कालिदास द्वारा गो रूपी पृथ्वी के दोहन का निरूपण किया जा रहा है। यम सर्व शैलाः परिकल्प्य वत्सं मेरौ स्थिते दुग्धरि दोह दक्षे भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च प्रथूपदिष्टां दुदुहुर्धरित्रीम्। अन्वय इस प्रकार है। सर्वशैलाः यम वत्सं परिकल्प्य दोहदक्षे मेरौ दोग्धरि स्थिते भास्वन्ति रत्नानि महौषधीश्च प्रथूपदिष्टां धरित्रीं दुदुहुः। सर्वशैलाः सभी पर्वत, शैल पर्वत को कहा जाता है, सभी पर्वत, यम जिस हिमालय को, वत्सम गोवत्स या बछड़ा परिकल्प्य मानकर, परिकल्पित करके, दोह दक्षे दोहन करने में निपुण, दोहन करने में समर्थ, दुहने की क्रिया में निपुण, मेरौ सुमेरु पर्वत के, दोग्धरी दोग्धा दोहक या दोहन करने वाले ग्वाले के रूप में, स्थिति वर्तमान होने पर, विद्यमान होने पर यहाँ सती सप्तमी का भावलक्षणा सप्तमी का प्रयोग किया जा रहा है। भास्वन्ति रत्नानि, भास्वन्ति कांति युक्त द्युतिमान चमकीले, रत्नानि मणियों को, रत्नों को, रत्न शब्द से बहुवचन का प्रयोग है, अनेकानेक रत्नों को, महौषधीश्च और महान औषधियों को, वनस्पतियों को, प्रथूपदिष्टाम राजा प्रथु की आज्ञा अनुसार, उनके उपदेशानुसार, उनकी अनुमति के अनुसार, धरित्रीम गोरूपी पृथ्वी को, दुदुहुः दुहवाया दोहन करवाकर प्राप्त किया। इस पद्य के अनुसार राजा प्रथु के आदेशानुसार सब पर्वतों ने मिलकर हिमालय को गोवत्स बनाकर और सुमेरु पर्वत को दोहन में निपुण ग्वाला बनाकर पृथ्वी रूपी गो से कांतियुक्त रत्नों को और संजीवनी इत्यादि महान उपयोगी औषधियों, वनस्पतियों, जड़ी बूटियों को पृथ्वी रूपी गौ के दुग्ध स्वरूप दोहन करवा के प्राप्त किया। इस दोहन कर्म में हिमालय को गोवत्स बनाया गया, पृथ्वी रूपी गाय के बछड़े के रूप में प्रयुक्त किया गया। जैसे गाय अपने वत्स के प्रति प्रेम भाव के कारण ही प्रचुर दूध प्रदान करती है, वत्स के बिना वह दूध नहीं देती, उसी प्रकार पृथ्वी ने भी हिमालय रूपी गोवत्स के कारण ही रत्नौषधि की प्रचुर संपदा सभी पर्वतों को प्रदान कर दी। विष्णु पुराण के अनुसार गोर भूत्वात् वसुंधरा, ऐसा एक आख्यान मिलता है जहां पृथ्वी को गो रूप में वर्णित किया गया है और महाराजा पृथु को इसका प्रथम दोग्धा दोहन करने वाला बताया है। पृथु से ही पृथ्वी शब्द बना है, जो पृथु द्वारा शासित है, पृथु के द्वारा जिसका विस्तार किया गया है, उसे ही पृथ्वी कहा जाता है। कालिदास ने यहाँ समस्त प्राकृतिक संपदा या प्राकृतिक संसाधनों को पृथ्वी से प्राप्त करने में हिमालय के महत्व का यथार्थ निरूपण किया है। इस पद्य की साहित्यिक टिप्पणी के अंतर्गत अलंकार की दृष्टि से यहाँ तुल्य योगिता अलंकार माना गया है।
और जो छंद है वो है उपजाति छंद। तुल्य योग्यता अलंकार का लक्षण है पदार्थानां प्रस्तुतानां अन्येषां वा यदा भवेत् एक धर्माभिसंबंधः स्यात् तदा तुल्य योग्यता। यहाँ पर पृथ्वी को गाय के रूप में वर्णित किया गया, हिमालय को गोवत्स के रूप में, सुमेरु को ग्वाले के रूप में, और पृथुराज की आज्ञा से पर्वतों ने पृथ्वी से मणि और औषधि रूपी दुग्ध का दोहन करवाया। इस प्रकार से यहाँ तुल्योगिता अलंकार को माना गया है। व्याकरणात्मक टिप्पणी के अनुसार यहाँ पर समास यदि हम देखें तो दोहे दक्षः, दोह दक्षः सप्तमी तत्पुरुष है, प्रथुना उपदिष्टा, प्रथुपदिष्टा तृतीया तत्पुरुष का यहाँ प्रयोग हमें मिलता है। परिकल्प्य, इस शब्द में परिउपसर्ग कल्पधातु त्वाप और ल्य प्रत्यय है। दुदुहुः, इस क्रियापद में दुह धातु है, लिट लकार का प्रयोग है प्रथम पुरुष बहुवचन में। अगले पद्य में हिमालय की अनूठी शोभा का, अप्रतिम शोभा का वर्णन करते हुए कहा जा रहा है, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं न सौभाग्य जिलोपि जातम एको हि दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतिन्दोह किरणेष्विवांकः। अन्वय इस प्रकार है, अनंत रत्न प्रभवस्य यस्य हिमं सौभाग्य विलोपि न जातम एकः दोषः गुण सन्निपाते इंदोह अंकः इव निमज्जते। अन्वयानुसार शब्दार्थ देखिए, अनंत रत्न प्रभवस्य, असंख्य रत्नों के उत्पत्ति स्थान, यस्य जिस हिमालय का, हिमम हिम बर्फ, सौभाग्य विलोपी सौभाग्य का, सुभगता का, शोभा का, विलोपी विनाशक, न जातम नहीं हुआ है, ही क्योंकि, एकह एक, दोषः दोष या कमी, गुण सन्निपाते बहुत से गुणों का समूह होने पर, बहुत से गुणों के एकत्रित होने पर, इंदोह चंद्रमा के, अंकः एव कलंक की तरह चंद्रमा पर विद्यमान काले चिन्ह की तरह, कालिमा युक्त चिन्ह की तरह, निमज्जति लुप्त हो जाता है, विलीन हो जाता है। इस पद्य के अनुसार अनगिनत रत्न उत्पन्न करने वाले इस हिमालय की शोभा हिम के कारण कुछ कम नहीं होती। हिमालय हिमाच्छादित है, लेकिन इससे उसकी कोई शोभा कम नहीं होती, क्योंकि वह अनंत रत्नों को उत्पन्न करने वाला है। जहाँ बहुत से गुण हो, वहाँ एकाध अवगुण आ भी जाए तो उसका वैसे ही कोई पता नहीं चलता, जैसे चंद्रमा की किरणों में उसके कलंक का, कालिमा युक्त चिन्ह का कोई पता नहीं चलता, और वह कलंक भी, कालिमा युक्त चिन्ह भी छुप जाता है। यहाँ पर कवि के द्वारा अलंकार की दृष्टि से बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है, अर्थांतर न्यास का और उपमा अलंकार का। इस पद्य के उत्तरार्धगत सामान्य वाक्य से पूर्वार्धगत विशेष वाक्य का समर्थन हो रहा है। सामान्य और विशेष में जब समर्थन भाव प्रकट किया जाता है तो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। साथ ही यहाँ पर इंदोह किरणेषु इव अंकः, यहाँ सादृश्यवाचक उपमा अलंकार भी विद्यमान है। इस तरह से इस पद्य में उपमा अनुप्राणित अर्थांतर न्यास का सुंदर प्रयोग हमें देखने को मिलता है। छंद वही उपजाति छंद है। यहाँ भी व्याकरणात्मक टिप्पणी में समास की दृष्टि से यदि हम देखें, अनंतानि अविद्यमानः
अंतः येषां, बहुव्रीहि समास है यहाँ, अनंत रत्नानाम प्रभवः तस्य अनंत रत्न प्रभवस्य। सौभाग्य, सुभगता का भाव ही सौभाग्य कहलाता है। गुणानाम सन्निपातः गुण सन्निपातः तस्मिन्, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग देखने को हमें मिलता है। किरणेषु इव अंकः, यहाँ संधि विच्छेद किया है हमने किरणेषु इव अंकः का, किरणेषु इव अंकः। इस प्रकार से यह पद्य, यह सूक्ति जो इसके अंतिम पद्य में विद्यमान है, यह बहुत ही प्रसिद्ध सूक्ति है और कालिदास के अलंकार योजना के साथ ही साथ वे जिस प्रकार के सार्वकालिक सार्वभौमिक तथ्यों को अपनी सूक्तियों में प्रकट करते हैं, उसका यह पद्य बहुत ही अच्छा उदाहरण है। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।